मेरा नाम ऋचा है। मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। यह भी कहा जा सकता है कि मोहब्बत कोई आसान चीज़ नहीं होती जो हर इंसान को मिल जाए। मुझे भी एक इंसान से मोहब्बत हो गई थी। उसके लिए मैं अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। अपने माता पिता, अपने खानदान वालों से, सबसे लड़ी थी। अपने माँ बाप को यह सब बताने के बाद मैं उनकी नज़रों में गिर चुकी थी। लेकिन मुझे पता था कि मेरी मोहब्बत मेरे दिल में भगवान ने डाली है। अगर भगवान ने इसको मेरे नसीब में लिखा है तो यह मुझे मिल जाएगा। अगर यह मुझे नहीं मिला तो भगवान ने इसे मेरे नसीब में नहीं लिखा हुआ है। हम खुद से अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि सब नसीब का खेल होता है। मेरा नाम ऋचा है। हम 5 भाई बहन थे। मुझे अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं एक गरीब घर की लड़की थी, जहाँ एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरे वक्त का खाना खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। हमारा घर भी बहुत छोटा था और वह काफ़ी पुराना था, लेकिन मेरे पिताजी को कोई परवाह नहीं थी। हमारे साथ हमारी चाची भी रहती थी। मेरी माँ और मेरी चाची में आए दिन झगड़े होते रहते थे। ना कभी मेरी माँ और चाची की बनी और ना ही कभी हम बहन भाइयों की हमारी चाची के बच्चों से बनी। मेरी बड़ी बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी। रिश्ते आते थे, लेकिन सबको ढेर सारा दहेज चाहिए होता था। लेकिन हम गरीबों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा, आपको क्या ज़रूरत है बड़े घर में दीदी का रिश्ता करने की? आप किसी हमारे जैसे उनकी शादी कर दीजिए। लेकिन मेरी माँ का कहना था, अगर वह मेरी बहन की शादी बड़े घर में करेंगी तो वहाँ उनकी बेटियाँ खुश रहेंगी। उन्हें किसी भी बात के लिए सोचना समझना नहीं पड़ेगा। मेरी माँ कहती थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी ख्वाहिशें को मार दिया है, लेकिन मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी पढ़ ही रही थी और साथ में कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा देती थी। उसी समय मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। वह मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आ गया, लेकिन मेरी माँ ने उसको मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की अपने घर वालों को समझाने की, पर उन्होंने मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी थी। मजबूर होकर मैंने उस लड़के श्याम से कहा, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, हम भागकर शादी कर लेते हैं। पर उसने मुझसे कहा, तुम एक शरीफ घर की लड़की हो, ऐसी बात तो तुम्हें अपनी जुबान पर भी नहीं लानी चाहिए। अगर भगवान ने हमारा मिलना लिखा होगा तो यह दुनिया कितनी भी हमें जुदा करने की कोशिश कर ले, हम मिलकर ही रहेंगे। लेकिन हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। हमेशा वही करना जो तुम्हारे माता पिता चाहें। उनकी इज्जत को नीलाम मत करना। मैं दिन रात भगवान से उस लड़के के लिए दुआ करती रहती थी। मेरी माँ ने अचानक मेरी शादी 14 साल के लड़के से ज़बरदस्ती कर दी थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं कम उम्र के लड़कों को रोज़ाना बेहोशी की दवा देकर अपने आशिक को बुला लिया करूँगी। लेकिन उस समय मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब कमरे में आते ही मैंने उस बच्चा को, मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मैं कमरे में वह लड़का नहीं आया था जिससे मेरी माँ ने मेरी शादी की थी, बल्कि मेरे कमरे में वह लड़का आया था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैंने उससे कहा, श्याम, तुम यहाँ क्यों आए हो? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम आए नहीं। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। उसने मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, सब सो चुके हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। मेरी तरफ मोहब्बत से देखने लगा और कहने लगा, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं भी उसकी तरफ देखने लगी। जहाँ मुझे खुशी हो रही थी वहीं अफसोस हो रहा था। उसकी आंखें लाल थी। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी, अगर मैं यह शादी ना करती तो मेरी माँ मर जाती। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी इस लड़के से कर दी है, वरना भगवान जानता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर आज भी तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं अपने घर वालों के आगे मजबूर थी।
अगर मैं उनका कहना नहीं मानती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मुझे अपनी बहनों की खातिर यह शादी करनी पड़ी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बहन कुमारी रह जाती। मैंने सुना है मेरे माँ बाप को मेरे ससुराल वालों ने बहुत सारा पैसा दिया है, जिससे वह मेरी और बहनों की भी शादी कर सकती है। लेकिन तुम जानते हो कि मुझे पैसा नहीं, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी। तुम मुझे कितनों सालों से जानते हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो दौलत की लालच में आकर तुम्हें धोखा दे देती। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मैं अपने प्यार को खो चुकी थी, और अपने प्यार को खो देना कोई आसान बात नहीं होती है। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। श्याम ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मुझे यकीन नहीं आया। मैं हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब सच है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मैं बोली, यह सब कैसे हुआ श्याम? श्याम मेरा पति था। उसने मुझे बताया, यह लंबी कहानी है। जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी माँ और पिताजी की कभी आपस में नहीं बनी। मेरे बचपन से ही दोनों को लड़ते देखा था। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोता था, उन्हें बहुत याद करता था, लेकिन उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं थी। पापा मुझसे कहते थे, तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम रोया मत करो। अगर उसे तुम्हारी ज़रूरत होती तो वह कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। कुछ समय बाद ही माँ ने पिताजी से तलाक भी ले ली थी और वह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। माँ ने एक बार भी मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में नहीं कहा था। उल्टा पिताजी को बोली कि तुम्हारा बेटा है, तुम ही इसे संभालो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यह बड़े होकर तुम्हारी तरह ही निकलेगा, जिससे औरतों की आज़ादी बर्दाश्त नहीं होगी। माँ की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था। कभी कभी माँ मुझे फ़ोन करती बात करने के लिए, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करता था। फिर एक दिन मुझे पिताजी ने बताया, तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और जिससे शादी की है वह आदमी करोड़पति है। वह उसी के साथ लंदन में शिफ्ट हो गई है। अब तुम ऐसी औरतों के लिए बिल्कुल भी मत रोना, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। उस औरत को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अब हमारे घर में मेरी बुआ अपने पति और बच्चों के साथ आकर रहने लगी। पिताजी को भी उनके आने पर कोई एतराज़ नहीं था। मुझे उन लोगों का हमारे घर आना जाना अच्छा नहीं लगता। अब मुझे अकेले रहना पसंद था। मैं नहीं चाहता था मेरे घर में कोई शोर शराबा हो। समय के साथ साथ मेरे पिताजी कारोबार में भी तरक्की हो गई थी और हमारा स्टेटस भी चेंज हो गया। जिस दौलत के लिए मेरी माँ मुझसे छोड़कर चली गई थी, पिताजी ने दिन रात मेहनत करके सब कुछ कमा लिया था। मैं स्कूल से आता था, अपने कमरे में चला जाता। मेरे पीछे पीछे मेरी बुआ मेरे लिए खाना लेकर आती और कभी कभी उनकी बेटी भी मेरे पास आकर बैठ जाती थी। जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे मेरी बुआ का कमरे में आना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उनसे एक दिन मना कर दिया। लेकिन मेरी बुआ ने मुझसे कहा, तुम्हारी माँ तो दूसरी शादी करके विदेश चली गई है, अब तुम्हें तो किसी न किसी को संभालना ही होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही खातिर आई हूँ इस घर में, वरना आज के समय में कौन किसी का सोचता है। उनकी यह बात सुनकर मैं खामोश हो जाता था। मेरे पापा ने भी अभी तक शादी नहीं की थी। मैं अपने पिताजी से कहता कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, तो वो मुझसे कहते कि मुझे औरत जात पर भरोसा नहीं करना। पिताजी की यह बात सुनकर मैं खुश हो जाता और सोचने लगता कि पिताजी मेरे खातिर दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं। शायद पिताजी मेरा प्यार बांटना नहीं चाहते हैं। कुछ साल गुजरे थे तो मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। अब मैं बड़ा हो गया था और कॉलेज जाने लगा था। मैं कॉलेज से घर आया तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी दूल्हा बने बैठे हैं। उनके गले में हार पड़े थे और उनके बराबर में एक औरत बैठी थी। मेरी बुआ मुंह बनाए खड़ी थी और उनके पति का मूड भी कुछ अच्छा नहीं था। पिताजी ने मुझे कहा कि देखो, कहते थे ना बेटा दूसरी शादी कर लो, तो आज मैंने दूसरी शादी कर ली। आखिर कब तक अकेली ज़िंदगी गुजारता। मैंने पिताजी से कहा कि अगर आपको शादी करनी थी तो आपने पहले क्यों नहीं की।
इस उम्र में आकर आपने शादी क्यों की? पिताजी ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है कि शादी क्यों की? क्या मैं तुम्हारी खातिर पूरी जिंदगी ऐसे ही रहता? कल को तुम भी शादी करके अपनी बीवी बच्चों में मगन हो जाओगे। शायद तुम्हें भी मेरी फिक्र ना रहे। वैसे भी आज के ज़माने में माँ बाप को कौन पूछता है। मैं उसी समय घर से बाहर चला गया। माता पिता तो औलाद के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनकी कमी तो कभी भी कोई और पूरी नहीं कर सकता। बहुत देर तक सड़कों पर ऐसे ही घूमता रहा। देर रात जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई चोरी चोरी हमारे घर में घुस रहा है। वह मेरी सौतीली माँ के कमरे में गया था। मैं भी उसका पता लगा कि शायद कोई चोर है। माँ के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे उनके बात करने की आवाज़ आई। वह मेरी सौतीली माँ का दोस्त था। उस आदमी से छुपकर बात कर रही थी। कह रही थी कि कुछ दिन की बात है, मैं अपने पति की रिश्तेदार और बेटी को इस घर से निकाल दूंगी। यह सारी दौलत हमारी होगी। और वह दोनों बहुत हंस रहे थे। मैंने सोचा कि जाकर उनकी खबर लेता हूँ। मैं मुड़ा तो अचानक मेरी नज़र मेरी बुआ पर चली गई। वह रात को इस समय घर से बाहर जा रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि वह इस घर से बाहर क्यों जा रही है। घर की औरतों को क्या हो गया था? एक छुपकर बंद कमरे में गैर मर्द से हंस कर बातें कर रही थी और दूसरी रात की इस समय घर से छुपकर बाहर जा रही थी। मेरी बुआ चाहती थी कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं ताकि मेरी सारी दौलत उनकी हो जाए और उनकी बेटी जो मुझसे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत करती थी। और यह सब देखकर मेरा दिल बहुत उदास हो चुका था। मैं अपने पिताजी से भी बहुत नाराज़ था। एक तो उन्होंने इस उम्र में शादी कर ली थी और शादी भी ऐसी औरत से की थी जो पिताजी के काबिल नहीं थी। मैंने रात का सारा किस्सा पिताजी को बताया। उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि सब औरतें तुम्हारी माँ जैसी नहीं होती। इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा, आप क्यों हर बात में मेरी माँ को ले आते हैं? तुम्हारी माँ करते रहते हैं। मैंने खुद उसे अपनी माँ नहीं बनाया। आपने खुद अपनी मर्जी से उस औरत से शादी की थी और उस औरत के लिए पूरे खानदान को छोड़ दिया था। अब तो आपने भी दूसरी शादी कर ली है। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो आप दोनों की ज़िंदगी में हूँ ही नहीं। आप लोगों के पास समय ही नहीं है। पिताजी ने कहा कि तुम भी अपनी शादी कर लो। कल को तुम्हारे भी बीवी बच्चे होंगे तो तुम्हें रिश्तों की समझ आ जाएगी। तुम्हारी बुआ की बेटी बहुत अच्छी है। उसने सारा घर संभाल रखा है, तो उसके साथ खुश रहोगे। मैंने पिताजी से कहा, मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसे मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार हो। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो सिर्फ मुझे चाहे। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। मेरी दूसरी माँ मुझसे कहती थी कि जाओ अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखा लो। मेरी सौतेली माँ पिताजी के सामने मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। मेरी सगी माँ भी अपने बच्चों में बिजी थी। अब तो मुझे फ़ोन भी नहीं करती थी। मेरे पिताजी मेरे रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से तय कर रहे थे। वह लोग मेरे घर में नीचे लॉन्ज में ही बैठे हुए थे। उसी समय मेरी बुआ की बेटी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, श्याम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम यह घर बार छोड़कर चले जाएंगे। हम अलग घर में रहेंगे। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा क्योंकि पिताजी तो मुझे इस घर से निकाल देंगे। वह हैरान हो गई और कहा, सोच कर बताती हूँ। मुझे उस पर हंसी आने लगी क्योंकि अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती तो उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी समय मेरी बुआ ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर पिताजी और मेहमान भी ऊपर आ गए थे। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। किसी ने भी यह बात नोटिस नहीं की कि फूफा तोड़ने की कोशिश करने लगे। मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो हो रहा था। जब फूफा ने दरवाज़ा तोड़ दिया और वहाँ अंदर आए तो उन्होंने अपनी बेटी के मुंह पर एक थप्पड़ मारा।
एक लड़की को ढूंढो और शादी कर लो। और बुआ आई तो उन्होंने अपनी बेटी के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। पर बुआ ने कहा कि बेटी को क्यों मार रहे हो? इस लड़के से पूछो जिसने मेरी बेटी को बहलाकर अपने कमरे में बुलाया था। जब इसको मेरी बेटी से शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों उसने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रखा था। पिताजी के दोस्त जो घर पर आए हुए थे पिताजी को बुरा भला कहने लगे और हमारे घर से चले गए। पिताजी ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। मैंने पिताजी को कहा कि सब कुछ झूठ है। मैंने अपनी बुआ की बेटी से कहा कि तुम तो सब कुछ जानती हो ना, तुम पिताजी को बताओ कि सच क्या है। उसने भी कहा कि श्याम, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझसे पहले मोहब्बत के वादे किए और अब इनकार कर रहे हो। तुमने मुझसे खुद ही अपने कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसने पिताजी से कहा कि मैं श्याम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब यह मुझसे कहता है कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाऊंगी। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं पिताजी को बार बार कहता रहा कि यह सब कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। वह मुझे बुरा भला कह रहे थे कि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की थी। तभी मेरे फूफा कहने लगे, अभी अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी के साथ करवा दो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। पिताजी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। वह मुझे धक्के मारकर घर से निकालने लगे। उन्हें मेरी आंख नहीं दिख रही थी, जबकि वह मुझे अच्छे से जानते थे कि मुझे औरतों से कितनी नफरत थी। मैं तो अभी शादी भी नहीं करना चाहता था। पिताजी की जिद करने पर मैं उनसे कहता कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है, मेरी दौलत से नहीं। उस रात मैं खाली हाथ अपने घर से हमेशा के लिए निकल गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था जिसके पास मैं चला जाता। मैं वहीं सड़क पर बैठे सोच रहा था, पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मुझे अपने पिताजी का बदला हुआ अंदाज देखकर बहुत अफसोस हुआ था। मैं अपने पिताजी से बहुत मोहब्बत की, पर उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया और अपने ही सगे बेटे को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं गुस्से में घर से ऐसे ही आ गया था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं सड़क के किनारे एक बेंच पर लेटे लेटे सो गया। सुबह ट्रैफिक की आवाज़ से मेरी आंख खुली। बच्चे अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहे थे। मैं सोचने लगा कि मेरी माँ भी ऐसे ही मुझे स्कूल छोड़ने जाती होगी, लेकिन मेरी माँ तो मुझे बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। मुझे बचपन से ही अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। काश मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही स्कूल छोड़ने जाती, मेरे पीछे पीछे भागती। यह सब सोचकर मेरी आंखें नम होने लगी थी। अचानक मैंने इधर उधर देखा तो मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आया था। मैं अपने साथ कुछ नहीं लेकर आया था। मेरा मोबाइल भी घर में ही रह गया था। मैं अपने गले में एक चैन पहने हुए थे, उसको बेचकर मैं एक होटल में खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद जब मैंने अपने जेब से पैसे निकाले तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे। मैंने खुद अपनी जेब में पैसे रखे थे। वेटर मुझे सर से पैर तक घूर रहा था। मुझे वहाँ सब लोगों के सामने बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। शोर सुनकर एक लड़की आई और उसने मेरे पैसे दे दिए। मैं उनसे कह रहा था कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। लड़की ने मेरा बिल दिया और जाने लगी। मैं भी उसके पीछे गया और उस लड़की से पूछा कि तुमने मेरे पैसे क्यों दिए? तो कहने लगी, इंसानियत के नाते मुझे तुम शरीफ लड़के लगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए। मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। लेकिन उस लड़की ने कहा, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है, अब मुझे अपने पैसे वापस नहीं चाहिए। वैसे भी आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी। मैं अपनी पसंद का खाना खाना चाहती थी। तुम क्या जानो, मेहनत से पैसे कमाना आसान नहीं होता। उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया और वहाँ से चली गई। 2-3 दिन में ऐसे ही सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। कुछ दिनों बाद फिर मुझे वो लड़की मिली। मैंने उससे कहा, अब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक दुकान पर नौकरी मिल रही है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे लड़की बहुत अच्छी लगने लगी थी।
मैंने सोच लिया था कि अगर मैं शादी करूँगा तो इस लड़की से ही करूँगा। मैं उसका पीछा करने लगा। वह लड़की एक मोहल्ले में रहती थी। अब मैं रोज़ ही उस लड़की के घर के पास जाकर खड़ा हो जाता। उसके घर से लड़ाई की आवाज़ आती रहती थी। मुझे अपनी माँ के बाद जिस लड़की से मोहब्बत हुई थी वह लड़की ऋचा थी। पिताजी ने मुझे घर वापस ले गए थे। मैंने भी पिताजी से कह दिया कि मैं ऋचा से शादी करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें गलत समझा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बुआ और फूफा ऐसे कर सकते हैं, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने यह सब कुछ जानबूझकर किया था और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार फिर मुझे एक औरत ने धोखा दिया। जिस औरत ने दूसरी शादी की थी वह मुझे दौलत के लिए छोड़कर चली गई। अगर वक्त रहते मुझे उस औरत की सच्चाई पता नहीं चलती तो शायद आज हम सड़क पर होते। वह तो मेरा सब कुछ लूट कर ले गई होती। तुम्हारी बुआ को भी मैंने घर से निकाल दिया है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि हम बाप बेटों की जिंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। मेरे पिताजी से कहा कि मैं ऋचा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार उससे मिल ले। पिताजी ने कहा कि हो सकता है वह भी दौलत के लालच में तुमसे शादी करना चाहती हो और शादी के बाद तुम्हारी सारी दौलत लेकर अपने आशिक के साथ भाग जाएगी। फिर तुम क्या करोगे? मैंने पिताजी से कहा कि मैं पहले उस लड़की को आजमा लूँगा, फिर उससे शादी करूँगा। मैं वापस उस मोहल्ले में चला गया। ऋचा से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत समय लगा उसको मनाने में, फिर वह भी मुझसे मोहब्बत करने लगी। ऋचा ने मुझसे कहा मुझे मोहब्बत और इज्जत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, पर मैं इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने उसे कहा कि एक गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं, मैं थोड़ा बहुत जितना भी कमाता हूँ उनकी दवाई में लग जाता है। मैं तुम्हें कभी बहुत सारा पैसा नहीं दे सकता। लेकिन उसने मुझसे कहा हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे और अपना घर चला लेंगे। तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। मुझे बस तुमसे इज्जत और मोहब्बत चाहिए, बदले में मैं तुम्हें वफा और तुम्हारा साथ दूंगी। उसके बाद ऋचा ने मेरा दिल जीत लिया था। बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो उसने अपने जुड़े हुए पैसे मुझे निकाल कर दे दिए। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहती है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं उसके कहने पर उनका रिश्ता लेकर गया। उसकी माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम जैसे गरीब लड़के से कभी भी नहीं करूँगी। मैं उसके घर से वापस आ गया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था क्योंकि मैं तो अमीर खानदान का इकलौता लड़का था। ऋचा मेरे पास आई और रोने लगी। कहने लगी कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगी, हम भागकर शादी कर लेते हैं। जब मैंने यह सब कुछ पिताजी को बताया तो पिताजी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अब उस लड़की को यहाँ मैं जाऊँगा। पिताजी तुम्हारे घर चले गए। तुम्हारी माँ को कहा तुम्हारे घर की हालत बदल देंगे और उनके बेटे को नौकरी देंगे, उनकी बेटियों की शादी करवाएंगे, मैं उनके घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे। लेकिन उनकी एक शर्त है। पिताजी ने कहा मेरा बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वह 14 साल का है, मुझे उसकी शादी आपकी बेटी से करनी है। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब पिताजी ने मुझे घर आकर बताया उस लड़की ने दौलत के लालच में शादी के लिए हाँ कर दी है। पिताजी ने कहा बेटा मोहब्बत से कभी किसी का पेट नहीं भरता। उस दिन मैं दूसरी बार रोया था, पहली अपनी माँ के लिए और दूसरी बार जिस लड़की से मोहब्बत करता था। कुछ दिनों बाद तुम मुझसे मिलने आई। मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, लेकिन तुम नहीं जानती थी कि यह मेरा घर है। जो मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं इस घर में नौकरी करता हूँ। तुमने मुझसे कहा कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। मेरी माँ दौलत के लालच में मेरी शादी 14 साल के लड़के से कर रही है। मुझे दौलत नहीं चाहिए और ना ही बड़ा घर चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा मोहब्बत चाहिए।
क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। पिताजी ने भी हमारी सारी बातें सुन ली थी, पर मैं उस दिन आ नहीं सका और तुमने मजबूरी में उस लड़के से शादी कर ली। तुम मुझे फ़ोन करती रही, मैसेज करती रही। मैं तुम्हें सफाई देना चाहता था। तुमसे मुझे पहली बार मोहब्बत हुई थी और तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। यहाँ मेरे घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तुम कभी मेरे साथ बेवफाई मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर ये सब बातें कह रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मैं अपनी किस्मत पर हैरान थी, जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिसने मुझे इतना कुछ दे दिया था। मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। मेरी बहनों की भी शादी अच्छी जगह हो गई थी। मेरे भाई की नौकरी लग गई थी। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे और हमारे 2 बच्चे थे। मैं अपने परिवार के साथ ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दौलत कुछ नहीं होती ज़िंदगी में। ज़िंदगी जीने के लिए मोहब्बत ही ज़रूरी होती है। एक अच्छे साथ का मिल जाना बहुत किस्मत की बात होती है। जो लोग सच्ची मोहब्बत छोड़कर दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत तो मिल जाती है, लेकिन कोई मोहब्बत करने वाला नहीं मिलता। दौलत को छोड़कर मोहब्बत की कद्र करना सीखें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।